नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज धर्मराज की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक के महीने में धर्मराज की कहानी कितनी मुख्य है और दीपावली के बाद जब भैया दूज होता है, भैया दूज के दिन ही धर्मराज की कहानी भी कही जाती है। और धर्मराज का दिया जलता है, उसका अलग से दिया जलाना चाहिए, उसकी कथा करनी चाहिए और उसकी कथा का फल कैसे होता है, क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो एक बुढ़िया माई थी। इस व्रत के नियम बहुत रखती थी। इस व्रत के नियमों में व्रत भी हमें रखना चाहिए, इसके नियम भी काफ़ी होते हैं और हमें बहुत से नियम करने होते हैं। तो बुढ़िया माई बहुत से नियम करती थी। एक दिन भगवान के घर यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी, बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई हो? तो वो कहने लगी, बुढ़िया माई अपने मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मैंने गाय दान की है या नहीं की है। वो ध्यान करने लगी। तो उसने ध्यान जैसे ही कर रही थी उतने में गाय उसके सामने आ गई और वह पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई आगे नदी पार कर गई। तो आगे गई तो वाले में रास्ते में उसे फिर एक कुत्ते खाने को दौड़ रहे थे। बुढ़िया माई आगे को भाग रही थी और कुत्ते पीछे पीछे जा रहे थे। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को आपने रोटी दी है या नहीं? तो बुढ़िया माई फिर याद करने लगी, अपने मन में सोचने लगी, मैंने कुत्ते को रोटी दी है या नहीं। उतने में कुत्ते सामने से हट गए और फिर बुढ़िया माई आगे चलने लगी। उतने में उसे चिड़िया आ गई और वो उसे चोंच मारने लगे कौवे उसको। तब यमराज ने कहा कि बुढ़िया माई, तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में कभी तेल लगाया है, उनको तेल दिया, दान में करा है? तो बुढ़िया माई फिर ब्राह्मण की बेटी को याद करने लगी। तो कौवों ने उसे चोंच मारना छोड़ दिया, क्योंकि बुढ़िया माई ने ये सब दान किए थे। ब्राह्मण की बेटी को तेल भी लगाया था। फिर वो आगे चलने लगी, उसके पैरों में कांटे चुभने लगे। तब फिर यमराज ने कहा कि माई, आपने चप्पल दान दिए हैं? तो बुढ़िया माई फिर याद करने लगी, उसने चप्पलों को दान किया है या नहीं। तो जैसे ही उसको याद आई, उसके पैरों में चप्पल आ गए। तो वो फिर आगे चलने लगी। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको लेके आ गए हो? इसने तो सारे दान पुण्य किए हुए हैं और पर धर्मराज जी का इसने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए सारे बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर भेज दीजिए और मुझे 7 दिन दे दीजिए। मैं उन दिनों में आपकी पूरी कहानी करूंगी और उसका उद्यापन कर दूंगी। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। तब बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर, भूत का रूप धारण कर कर यहाँ पर हमारे गांव में आ गई है। सब लोग डरने लगे, सब भागने लगे, अपने अपने घरों में सारे बंद हो गए। तब अपने घर जब बुढ़िया माई अपने घर गई, अपने बहू बेटे से कहने लगी, बेटा गेट दरवाज़ा खोलो, मैं आप तुम्हारी माँ हूँ। तो वो बहू बेटे बोले कि भूतनी समझकर उसको, वो अपनी माँ को उन्होंने भूतनी समझा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसको वो कहने लगी, मैं आपकी माँ हूँ, मैं 7 दिन के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैंने धर्मराज का कुछ भी नहीं किया है, मैं उनका पूजा पाठ करूँगी और तब इसके बाद उद्यापन करके मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। तो फिर उनके बेटे ने, बहू ने कहा कि मैं भूतनी, तो भूतने आप नहीं, भूतनी नहीं हो। तो उन्होंने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, तो मैं तो धर्मराज के कहने पर ही यहाँ पर वापस आई हूँ। तो उन्होंने नियम धर्म से सारे पूजा पाठ के, सारे उद्यापन करे। उसके बाद वह परलोक को चली गई। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की, सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का उसने हुंकारा नहीं भरा था। तब बुढ़िया माई पड़ोसियों के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। तो हुंकारा, जब हम कहानी सुनते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो जब हम किसी के द्वारा सुनते हैं तो हमें हुंकारा ज़रूर देना चाहिए। इसीलिए हमें स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनाई और उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान दिया।
तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेज दिया। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वाले ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने के लिए आग्रह किया। फिर बुढ़िया माई ने सारे गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, धर्मराज की सारी कहानी सुनाई, उसके नियम धर्म सब कुछ बताए। उसके बाद सब ने उद्यापन करा, सब ने दान पुण्य करे, सब ने धर्मराज की कहानी सुनी। फिर वो सब विमान पर बैठकर स्वर्ग में पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई को विमान में भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सबों ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज ने कहा कि सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया जाएगा। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसे सभी को देना। जो भी हुंकार भरे, जो कहानी सुने, उन सब को स्वर्ग का वास देना, सब की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय।